हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं। इस पाने और करने की जद्दोजहद में बहुत कुछ जतन करते हैं, पर हम सब की एक इच्छा रहती है कि हमें जाने के बाद में भी, इस दुनिया से जाने के बाद में भी लोग याद करें। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिए तो देश और समाज के लिए। आज से 2400 साल पहले एक ऐसे ही युग पुरुष शिक्षक का जन्म इस भारत भूमि पर हुआ, जिसे न वक्त मिटा पाया, न वामपंथी कलुषिता की काली शाही। उस युग पुरुष शिक्षक को हम सबके चैतन्य से, हमारी स्मरण शक्ति से दूर कर पाए। ऐसे ही शिक्षक और आचार्य हैं आचार्य विष्णुगुप्त। मैं शिवशंकर आपको लिए चलता हूँ मगध की उस राजसभा में, जहाँ सत्ता के सिंहासन पर बैठा है मदांध धनानंद, और उसके सामने खड़े हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य। ये घटना है आज से 2347 साल पहले की। यह वह समय था जब यवन भारत की तरफ आ रहा था। यवन यानी सिकंदर, जिन्हें अलेक्जेंडर भी कहते हैं। गांधार को वो जीत चुका था। तक्षशिला के सम्राट से उसका समझौता हो चुका था। भारत का जनमानस भयाक्रांत था। छोटे बड़े राजा बिना किसी प्रतिरोध के अपना शासन, अपना राजसत्ता मुकुट उसके चरणों में रखते जा रहे थे। तब आचार्य विष्णुगुप्त को एक मार्ग दिखाई दिया, भारत को पददलित होने से, पदाक्रांत होने से बचाने के लिए मगध के सम्राट के सामने जाकर उससे सैनिक सहायता लेने का। एक शिक्षक को चिंता थी इस देश की संस्कृति की, इस देश की परंपराओं की, इस भारत की माटी की, देश के लाखों लोगों की। एक शिक्षक अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए राज्यसभा में जाता है। कौन है ये आचार्य विष्णुगुप्त? भारत की गौरवशाली ज्ञान परंपरा में जन्मे और अपनी बुद्धिमत्ता से भारत को समर्थ राष्ट्र के रूप में खड़ा करने का स्वप्न देखने वाले आचार्य विष्णुगुप्त 16 महाजनपदों में बटे हुए, बिखरे हुए भारत को एकजुट करने का न केवल स्वप्न देखा, न केवल संकल्प लिया, बल्कि उसे सिद्ध करने का सामर्थ्य जिस व्यक्ति में था, वह है विष्णुगुप्त। राजनीति और कूटनीति के ऐसे उद्भट विद्वान, जिनके बारे में आज 2400 साल बाद में भी लोग पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आचार्य विष्णुगुप्त एक ऐसा शिक्षक जिसके मन में आग है देश के प्रति, समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति। अपने व्यक्तिगत शत्रुता को छोड़कर भी वह शिक्षक राष्ट्र रक्षा की भिक्षा मांगने के लिए शतांध राजा के द्वार में पहुंच जाता है। चाणक्य का राज्यसभा में प्रवेश करना सत्ता के मद में चूर उस सम्राट को अच्छा नहीं लगा। सुहाता भी कैसे कि कोई तुच्छ शिक्षक उसकी सत्ता के सुख से उसके क्षणिक भी विचलित कर सके। सम्राट को नागवार गुजरना ही था और गुजरा भी, क्योंकि उसके ऊपर सत्ता का मद जो था। वो क्रोधित होकर बोला, रे मूर्ख ब्राह्मण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस राज सभा में आने की? इस राज सभा में आना और फिर हमारे आमोद प्रमोद में विघ्न डालता है। आचार्य चाणक्य बड़ी विनम्रता से कहते हैं, महाराज, यह वक्त
खराब है। यवन आक्रांताओं की पदचाप सुनाई दे रही है सीमाओं पर भारत के, और मुझे उसके कारण लाखों लोगों का क्रंदन सुनाई दे रहा है महाराज। मुझे मेरी संस्कृति का रुदन सुनाई दे रहा है महाराज। इसलिए मैं आपसे सैनिक सहायता की भिक्षा मांगने आया हूँ महाराज। आचार्य विष्णुगुप्त भारत की ज्ञान परंपरा का वह वाहक, एक सामर्थ्यशाली शिक्षक, बड़ी विनम्रता के साथ सम्राट के सामने नतमस्तक सा आग्रह करता है। पर धनानंद जिस सिंहासन पर बैठा है, और सत्ता का सिंहासन उसे इजाज़त नहीं देता कि वह शिक्षक का सम्मान करे, उसकी बात सुने। वह ठाका लगाकर हंसता है, अरे तुच्छ मूर्ख ब्राह्मण, इस छोटी सी बात के लिए तू मुझे सम्राट को तकलीफ देने के लिए आ गया, कष्ट देने के लिए आ गया, तुझे लज्जा नहीं आई? आचार्य चाणक्य हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, महाराज मैं तो भारत को पदाक्रांत होने से बचाने आया हूँ। मैं लाखों लोगों की हत्या होने से पहले आपसे सहायता की उम्मीद के साथ आया हूँ। आप अन्य जनपदों से संधि कर लीजिए महाराज, और यवनों का मुंह तोड़ मुकाबला कीजिए महाराज। सत्ता के सिंहासन पर बैठा हुआ धनानंद कहता है कि रे मूर्ख ब्राह्मण, तू समझाएगा, तू बताएगा धनानंद को, मगध के सम्राट को, कि क्या करना चाहिए, कैसे सत्ता का सिंहासन चलाना चाहिए। आचार्य विष्णुगुप्त फिर हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज यवन आदि धरती को जीतता हुआ आता जा रहा है। गांधार जीत चुका है महाराज, तक्षशिला समझौता कर चुका है महाराज। धनानंद पूरे गुस्से में कहता है, मुझे क्या लेना देना तक्षशिला से, मुझे क्या लेना देना गांधार से, मैं मगध का सम्राट हूँ। आचार्य विष्णुगुप्त कहते हैं, महाराज यही तो भारत का दुर्भाग्य है, यही तो भारत की विडंबना है कि सबको अपने अपने स्वार्थ दिखते हैं, अपनी अपनी सत्ताएं दिखती हैं। महाराज मैं तो इस पूरे भारत का क्रंदन सुन रहा हूँ। यवनों की पताकाएं भारत की इस पुण्य भूमि पर नहीं फहरे, ये चाहता हूँ, इसलिए आपके दरबार में आया हूँ महाराज। आचार्य विष्णुगुप्त का यह आग्रह, यह अनुनय विनय एक चुनौती सी लगती है सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए धनानंद को, और वह उसे फिर गुस्से में कहते हैं, अरे तुच्छ शिक्षक, तुम्हें समझ में नहीं आया? सीमाओं की सुरक्षा करने का काम सैनिकों का है। यदि इतना ही जरूरी लगता था मेरे दरबान को कह देता। आचार्य विष्णुगुप्त हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज सीमाएं सुरक्षित रहीं तो ये सत्ताएं सुरक्षित रहेंगी महाराज। आचार्य विष्णुगुप्त का ये कहना धनानंद को नागवार गुजरता है, उसके क्रोध का पारा बढ़ जाता है, तो वो फिर चिल्ला कर कहता है, अरे तुच्छ ब्राह्मण शिक्षक, तू मुझे ज्ञान देता है, सम्राट धनानंद को, यशस्वी प्रतापी नंदवंश के सम्राट धनानंद को तू ज्ञान देता है। आचार्य विष्णुगुप्त सहनशीलता की पराकाष्ठा को भी पार करते हुए हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज मैं तो करबद्ध प्रार्थना आपसे करने आया हूँ। भारत को पदाक्रांत होने से बचा लीजिए महाराज। ये आपसी फूट ही हमें ले डूबेगी महाराज। आपको गांधार से क्या लेना, आपको मगध से लेना है, और गांधार वाले को मगध से क्या लेना। इसलिए हम आपस में टूट जाएंगे महाराज। इस भारत को बचा लीजिए महाराज। ये भारत यूं ही पदाक्रांत होता रहा तो मैं संस्कृति को खो देंगे महाराज। मैं देख रहा हूँ संस्कृति को खो दी महाराज, तो व्यक्तिगत रूप से तो हम जिंदा रह सकते हैं,
और एक राष्ट्र के रूप में, एक संस्कृति के रूप में हम जिंदा नहीं रह पाएंगे महाराज। फिर हमारा व्यक्तिगत जिंदा रहना व्यर्थ है महाराज। आचार्य विष्णुगुप्त की ये बात नंदवंश के उस सम्राट को नागवार गुजरती है और वह अपने सैनिकों को आज्ञा देता है कि इस शिक्षक को, इस तुच्छ ब्राह्मण को अभी के अभी राजसभा से बाहर ले जाया जाए, इसी शिखा को पकड़कर। आचार्य विष्णुगुप्त का शिक्षत्व जाग जाता है वह गौरव, वह गर्व से उठ खड़ा होता है। अंदर का विष्णुगुप्त का चाणक्य अपने पिता चाणक्य को याद करके जाग जाता है। अपना हाथ शिखा पर रखकर आचार्य विष्णुगुप्त शिखा बंधन खोलते हुए कहते हैं, रे धनानंद, तक्षशिला का ये आचार्य चाणक्य का पुत्र चाणक्य, शपथ लेता हूँ कि शिखा को तब तक खुला रखूँगा जब तक नंद वंश का समूल नाश न कर दूँ और इस सिंहासन पर इस भारत को समर्थ और सशक्त बनाने का संकल्प लेने वाले व्यक्ति को नहीं बिठा दूँ। रे धनानंद, तेरा ये दम्भ एक दिन तुझे मृत्यु के कगार पे ले जाएगा और ये मेरी खुली हुई शिखाएं तुझे डसती हुई प्रतीत होगी। एक शिक्षक का सामर्थ्य क्या होता है ये तू अब देखेगा। आचार्य विष्णुगुप्त अपनी खुली हुई शिखा को, जो प्रज्वलित अग्नि की तरह बिखरी हुई है, और राजसभा से बाहर आ जाते हैं। मगध की ये राजसभा कोई पहली बार किसी शिक्षक को अपमानित नहीं कर रही थी। इससे कुछ साल पहले भी यही आचार्य विष्णुगुप्त इसी सभा से अपमानित होते हैं। परंतु अपनी व्यक्तिगत मान को छोड़कर देश के विषय में फिर इस राज्यसभा में आए हैं। इससे पहले जब ज्ञान सभा के नाम पर तमाशा चल रहा था, विद्वानों का मजाक उड़ाया जा रहा था, शिक्षकों के ऊपर तरह तरह की टिप्पणी की जा रही थी, ब्राह्मणों को अपमानित किया जा रहा था, तब आचार्य विष्णुगुप्त उस ज्ञान सभा में एक बैठे सहन नहीं कर पाते और वे चल पड़ते हैं राज्यसभा की उस तथाकथित ज्ञान सभा को छोड़कर। तब यही दम्भी राजा कहता है, क्या तुम्हें पारितोषिक नहीं लेना, तुम्हें अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना? रे ब्राह्मण, तुझे कोई दान दक्षिणा नहीं चाहिए, तू मेरी वृद्धावली का वाचन करके कुछ स्वर्ण मुद्राएं नहीं लेगा? तब आचार्य विष्णुगुप्त कहते हैं कि नहीं महाराज, ये ज्ञान सभा नहीं, ये विदूषक सभा सी लगती है। ऐसे लगता है कि ज्ञान को तो राहु ने ग्रस्त लिया हो। तब आचार्य विष्णुगुप्त को यही सत्ता के सिंहासन पर बैठा हुआ धनानंद कहता है, रे तुच्छ शिक्षक, एक सामान्य साधारण शिक्षक की हिम्मत तो देखो कि वह सम्राट धनानंद को ज्ञान दे रहा है। उस दिन भी आचार्य विष्णुगुप्त का अंदर का शिक्षक जाग गया था। तब उसने कहा था, सुन धनानंद, शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण इसकी गोद में पलते हैं और ये राज के सिंहासन और ये राज सत्ता के मुकुट एक शिक्षक के चरणों में पड़े रहते हैं। जब शिक्षक चाहे किसी के सर पर रख दे और उसे राजा बना देता है, सम्राट बना देता है। आज आचार्य विष्णुगुप्त को वह बात याद आ रही थी। उसे अपना संकल्प पूरा करने, आचार्य विष्णुगुप्त ने वह स्वप्न, वह संकल्प, अपनी शपथ, अपनी प्रतिज्ञा, पूरी दुनिया में दो प्रतिज्ञा प्रसिद्ध है, एक भीष्म की प्रतिज्ञा, एक आचार्य विष्णुगुप्त की प्रतिज्ञा। आचार्य विष्णुगुप्त अपने ज्ञान से, अपने सामर्थ्य से
एक सामान्य युवक को पकड़ते हैं, उसे तैयार करते हैं, उसे पुष्पित और पल्लवित करते हैं और इसी सत्ता के सिंहासन पर बिठाते हैं। आचार्य विष्णुगुप्त, जिन्होंने कहा था कि हम एक शिक्षक के चरणों में पड़े रहते हैं, ये राज के मुकुट जिसे चाहें बना दें, जिसे चाहें उसे उतार दें सत्ता के सिंहासन से, और साबित करता है कि एक शिक्षक जब अपने सामर्थ्य का प्रकटीकरण करता है तो कई सम्राट बनाता है और कई सम्राटों को धूल में मिला देता है। कल शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर देश और प्रदेश के सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ। उनके अंतर विराजमान आचार्य विष्णुगुप्त और वशिष्ठ जैसे ऋषियों की, तपस्वियों की साधना को प्रणाम करता हूँ। आज ज़रूरत है देश की संस्कृति, देश की परंपराओं को, आपके सामर्थ्य की, आपके संकल्प की, आपकी सिद्धि की। आप भी अपने सामर्थ्य के बल पर, अपनी संकल्प की सिद्धि से संस्कृति की रक्षा करने के लिए समाज का मार्गदर्शन करिए। आप सबने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आपके मन मंदिर में विराजमान भगवान को प्रणाम करता हूँ। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको शिक्षक दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं।